ये वीडियो दिख रही है आपको एक डायन की। और ये वीडियो देखो एक बच्चे की, जो कई लोग बोल रहे हैं कि एक राक्षसी बच्चा है। और ये क्यों इस दुनिया में बार बार जन्म ले रहा है, और जिसके घर पे ये जन्म ले रहा है वो क्यों इस दुनिया को सबके सब पूरा परिवार छोड़ के चला जा रहा है। आखिर इस डायन ने क्यों श्राप दिया इस गांव को। चलते हैं स्टोरी की तरफ। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की जो कहानी है बिहार का एक गांव है। मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना ही मैं उन गांव के लोगों का नाम लेना चाहूँगा। तो हम थोड़ा सा उस चीज़ों को एडजस्ट करना और सही से सुनना। बहुत पहले की बात है, लगभग भी कहते हैं ये 10-20 साल पुरानी बात है। एक डायन रहती थी बिहार के एक गाँव में, और वो वहाँ पर ना अपने जो भी उल्टे सीधे काम है, जो डायन होती है ना, वो एक औरत थी, अकेली रहा करती थी घर में। अक्सर क्या होता है, कई लोग को कन्फ्यूज होता है कि चुड़ैल और डायन में फ़र्क क्या होता है। चुड़ैल वो औरतें होती हैं जो मरने के बाद लोगों को परेशान करती हैं, और डायन वो होती हैं जो जिंदा होती हैं। आप जिनको काला जादू आता है, जो लोगों का बुरा जिंदा रहते ही करती हैं, उनको डायन बुलाता है। अक्सर हर गांव में एक दो डायन तो अक्सर भी पाई जाती हैं। डायन बहुत बार गांव का भला भी करती हैं और डायन बहुत बार गांव का बुरा भी करती हैं। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि हमारे गांव में जो एक डायन थी वो हमारे गांव का भला कैसे करती थी। तो चलते हैं इस कहानी की तरफ। जो डायन थी ना, ये अकेले हो गई थी, इसका पूरा परिवार ना खत्म हो गया। धीरे धीरे सब खत्म। जो हस्बैंड जो बाहर गया था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रक चलाता था, ड्राइवर थे, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए। एक बच्चा था, वो काफ़ी बीमार पड़ गया, वो भी दुनिया को छोड़ के चला गया। ये औरत थी, अकेले अपने घर में रहा करती थी। तो अकेले रहते रहते ना, ये ना थोड़ा सा होता है ना, इंसान को अकेलापन बहुत ज़्यादा काटता है, तो उसको काटने लग गया। तो ये पूजा पाठ में पड़ गई। पूजा पाठ में पढ़ते पढ़ते ना इसको हो गया, किसी ने बोल दिया कि भगवान ने तेरे को दिया क्या है, तेरे को क्या दिया, तेरे से सब कुछ आज तक भगवान ने छीना है छीना है। ये बहुत पूजा पाठ करा करती थी। तो इसके मन में ना वो बात, मतलब किसी ने टोंट मार दिया कि तेरे को भगवान ने दिया क्या, तो क्यों करती है पूजा पाठ, सब कुछ तो तेरे से छीन लिया है। तो ये बात ना इसके दिमाग में ना आ गई। तो गाँव का ही कोई ना एक और औरत थी जिसको ये सब कुछ आया करता था। तो उसके पास जब ये जाने लग गई, मिलने लग गई, बैठने लग गई, तो उसने ना सब कुछ इस महिला को सिखा दिया। जो ये औरत थी, अच्छी खासी भगवान में पूजा पाठ, इसको सब कुछ सिखा दिया। ये बिल्कुल ना अपोजिट हो गई। पहले भगवान को मानती थी, अब ये शैतान को मानने लग गई, शैतान की पूजा पाठ करने लग गई। और ना जब ये इतनी अकेले हो लग, कोई भी इसको कुछ कहता था ना, तो ये उसके ऊपर तंत्र विद्या करके, काला जादू करके उसके परिवार को मुसीबत में लेके आ जाती थी। तो धीरे धीरे करके ना गांव के लोग परेशान होने लग गए थे। कोई इसको कुछ कहता, अगर या फिर किसी को ना किसी और परिवार से बदला लेके जैसे बदला लेना है, तो वो भी इस डायन के पास जाते थे कि हम आपको इतना अमाउंट पे कर रहे हैं, ये कर दो। किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो वो भी इस औरत के पास जाते थे। ये कभी कभी बलि लिया करती थी, बकरे की बलि, या फिर इन सब चीज़ों की ये बलि लिया करती थी। और मैं कई चीज़ों की बलि लिया करती, मैं उसको बोल नहीं सकता। धीरे धीरे ना ये फेमस होने लग गई थी, लोग उसको पहचानने लग गए थे कि गाँव में एक डायन रहती है जो लोगों की ना इच्छा पूरी करती है। बट वो जो इच्छा पूरी करने का जो तरीका है ना, वो कुछ अजीब है। किसी को बच्चा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को खेत चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को घर चाहिए, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो डायन को चाहिए था ना, वो बहुत अजीब था। वो अक्सर बलि मांगा करती थी, दारू मांगा करती थी, बलि भी कभी बकरे की, कभी खरगोश, कभी ऐसी, मतलब और मैं इन सब बोल नहीं सकता, वो बलि उसकी भी मांगा करती थी, आप समझ जाओ। वो अक्सर ऐसे क्या करते, वो फेमस जब होने लगी तो गांव के लोगों को ना अब दूर दूर से लोग आने लग गए। तो गांव के लोग ना थोड़ा सा हो गए कि यार ये गांव में रह के ऐसी चीज़ें कर रही है, ये ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों पर भी ये इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि गांव के ना बच्चे बीमार पड़ने लग गए थे और गांव के लोग परेशान होने लग गए थे। क्योंकि जो औरत कल तक कोई उसको पूछता नहीं था, गांव के लोग थोड़ा सा जलने भी लग गए थे उससे। आज लोग उसके पास आ रहे हैं, वो तंत्र विद्या करवा रहे हैं, तो गाँव के लोग को था। अब पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हुए, प्रधान भी इकट्ठा हुआ, उसको भी बुलाया गया, डायन को भी। उसको बस यही बोला गया, तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो ये जो तुम ये सब चीज़ें कर रही हो ना, ये मत करो। अगर ये सब चीज़ें करनी है तो गांव के बाहर जाके करो। बट जो ये थी ना डायन, इसने ऐसे ही बोला प्रधान को, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। उसके बाद ना कहते हैं कि कुछ दिनों बाद प्रधान बीमार हुआ और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। जब वो दुनिया को छोड़कर गया ना, तो गांव के लोग बिल्कुल, अब सभी गांव के सामने उसने ये बात बोली थी कि प्रधान मैं तुझे देख लूँगी। सबका शक गया डायन के ऊपर। डायन को पूरे गांव वालों ने मार मार के भगा दिया गांव के बाहर। गांव के बाहर इसने कुटें डाली,
कुटिया में इसने रहना स्टार्ट किया। ये अकेले रहती थी, कोई था ही नहीं, कोई आता नहीं। उसमें जो लोग आए करते ना काला जादू करने वरने के लिए, मतलब कि ये चाहिए वो चाहिए, उसने ये सब काम भी बंद कर दिया था। कहीं ना कहीं इस दिल को था कि जो मैं पूजा पाठ करती थी, मैं जो सब कुछ किया करती थी, मुझे ना अब वहाँ पे लौटना चाहिए, मुझे ये सब कुछ चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगी। वो वापस आई गाँव में। अब नया प्रधान बन चुका था। उससे इसने बोला कि सब लोग आए इकट्ठा हुए, ये भी आई, बोले कि मैं ना बहुत पश्चाताप करना चाहती हूँ, मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मुझे इस गांव में आने दो, रहने दो। मैं आज के बाद ये सब चीज़ें मैं बाहर जाके भी नहीं कर रही हूँ, मैं गांव में अपने घर में रहूँगी, सुख शांति से रहूँगी, कभी खेती बाड़ी करूँगी, अकेले रहती हूँ, कभी किसी को कुछ नहीं कहूँगी, ना ही मैं ये कला दूँ जो भी करती थी मैं कुछ अब बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा तो मुझे बोलना, मैं खुद ये गाँव छोड़ के चली जाऊँगी। बट जो नया प्रधान था ना, उसको डर था। जो नया प्रधान बना था वो पुराने प्रधान का बेटा था, तो उसको गुस्सा था कहीं ना कहीं कि इसके वजह से ही, उसको मन में बैठा हुआ था कि इसके वजह से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़ के गए हैं। तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें इस गांव में रहने की हम अनुमति कभी नहीं देंगे, तुम इस गांव से चले जाओ। और सभी गांव वाले बोलने लगे तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ। गांव ने उसको भगा दिया। अब ना गांव के जो लोग थे ना, वो ये चाहते थे कि ये गांव के आसपास भी ना रहे, इसको हम परेशान करना स्टार्ट करें। तो गांव के जो लड़के थे ना, वो नए जमाने के जो लड़के थे, मतलब वो 15-16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, स्कूल कॉलेज वाले, तो वो सब ना इन सब डायन वाइन पे इतना विश्वास नहीं रखते थे। तो वो उनको बस उनके माँ बाप ने बोल दिया कि बेटा इसको यहाँ से भगाना है कैसे न कैसे करके, ये डायन है, प्रधान को इसने खा लिया, ऐसे ये सब बातें वहाँ पे चलती थी। तो जो स्कूल के बच्चे, नए बच्चे यहाँ के गाँव के, तो उन्होंने क्या किया, पत्थर मारना स्टार्ट कर दिया डायन को देख के, और उसकी झोपड़ी गिरा दी कई बार उसके जो घर में वो खाना वाना को रखती थी वो फेंक के आगे, मतलब उसके कपड़ों में आग लगा दी। ऐसी चीज़ें वो लोग ना बहुत किया करते थे। डायन फिर भी ना वो नहीं जाती थी, कभी इधर झोपड़ी बना ली, कभी उस पेड़ के पास झोपड़ी बना ली, और जहाँ पे कोई नहीं रहता दूर दूर तक, वहाँ पे वो अकेले रहा करती थी कि बस मुझे यहाँ पे रहने दो, मेरी यादें जुड़ी पड़ी है इस गाँव से, और मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, यही गाँव है, यही मेरी खेती बेती, यहीं से मेरा गुजार चल रहा है, मैं जाऊँ कहाँ पे, मैं सुधर चुकी हूँ, मैं नहीं करना चाहती कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन रात को ना कुछ लड़के जो 21-22 साल के होंगे, दारू वारू पी ली उन्होंने, ऐसा कहा जाता है, दारू वारू पी ली उन्होंने, दारू वारू पी के ना वो चले गए उस डायन की झोपड़ी के पास। और डायन की झोपड़ी के पास जाके ना इन्होंने क्या किया, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, और आग लगा के ये लोग वहाँ से भाग गए। अब डायन सो रही थी, जब उसकी झोपड़ी में आग लगी ना, तो डायन खुद भी जल गई। और जब उसको एहसास हुआ गर्म का, वो उठी और वो गांव की तरफ भगी कि बचाओ 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 बचाओ। और वो ना कोई भी गांव वाले सब उसको देख रहे थे, बट कोई भी ना उसको बचा नहीं रहा था। इस वीडियो में आप देख रहे हो एक टंकी थी जहाँ पे ना अक्सर पानी रहा करता था, तो वो उसको लगा कि इसमें पानी अब भी होगा, उसने उसमें कूद गई, और उसको लगा कि यार पानी वानी होगा, जो आग जल रही है उसमें मैं बच जाऊंगी, पर वो पानी था नहीं, वो उसमें पड़ी रही। तो ना अब गांव के लोगों ने क्या किया कि चलो बचाए तो नहीं उसको। अब गांव के लोगों को कहीं पता लग गया था ये मरने वाली है, तो उसके ऊपर ना कपड़ा उपड़ा डाल दिया, उसने भी कपड़ा उपड़ा लपेट लिया। उसका चेहरा बहुत अजीब सा हो गया, हाथ बहुत अजीब से हो गए, और उसने यही बात बोली गाँव को वालों को, सबको। अब सब गाँव वाले थे इकट्ठा कि आज तुम लोग मेरा तमाशा देख रहे हो, आज तुम लोगों ने मेरी मदद नहीं की, एक दिन आएगा जब पूरा का पूरा गांव ही ख़त्म हो जाएगा। आज मैं इस गांव से ख़त्म हो रही हूँ, तुम लोग भी इस गांव से जल्दी के जल्दी ख़त्म हो जाओगे। गांव वाले ने उस टाइम इस बात को सीरियस नहीं लिया। उन लोगों कि जल्दी जल्दी हम क्या ख़त्म होने वाले हैं, ये तो डायना मर गई, उसके बाद क्या ही होगा। तो गाँव में ना फिर बच्चे पैदा होने लगे। बच्चे कैसे, बहुत अजीब से, जैसे कि कई लोग बोल रहे थे कि वो कोई बीमारी है बच्चों को। पहले एक बार बच्चा पैदा हुआ एक, तो लोगों ने सोचा कोई बीमारी है। दूसरी माँ को वही बच्चा पैदा हुआ, तो उनको लगा थोड़ा सा कुछ अजीब है, वो हुआ, 2 दिन बाद वो मर गया। एंड जिस घर में ये बच्चे पैदा हो रहे थे ना, उस घर में जिनकी नौकरी लगी पड़ी है उनकी नौकरी छूट जा रही है, सब बीमार रहने लग जा रहे हैं। धीरे धीरे उनके परिवार का ना 1-2% ख़त्म होने लग जाते थे बीमार होके। और कई लोग को ऐसे मतलब इच्छा होती थी कि हम इस दुनिया में ना रहें। धीरे धीरे वो परिवार ना ख़त्म होने लगता था। ऐसे करके ना 5-6 घरों में सेम यही, जब बच्चा पैदा हुआ ना, तो गांव के तांत्रिक लोगों ने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक आया, तांत्रिक ने देखा, एंड तांत्रिक ने उस बच्चे को बिठाया, लिटा दिया एक जगह। उससे पूछा कि कौन है तू? तो उसमें से आवाज़ आई, मैं वही डायन हूँ जिसने इस गांव वाले को बोला था
कि ये गांव मैं कभी भी नहीं बसने दूंगी। आज मैं जा रही हूँ, लेकिन कल तुम्हारा ये पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। ये बात सुन के ना पूरे गांव वाले हिल गए कि यार ये डैन तो अभी भी यहाँ पे है। उस डैन ने ये भी कहा कि मैं अपनी गलती का एहसास मुझे था, मैंने तो बस अपने घर में रहना चाहती थी, एक पनाह मांगी थी कि मुझे मेरे घर में रहने दो। तुम लोगों ने रहने नहीं दिया था ना, अब तुम लोग अपने घर में कैसे रहते हो मैं देखती हूँ। उसका जो बच्चा था ना वो दुनिया को छोड़ के चला जाता है। गाँव वाले पूरे डर जाते हैं कि यार डैन वापस आ गई है और ये जिसके घर में ये बच्चा पैदा हो रहा है उसका पूरा परिवार ख़त्म हो जा रहा है। क्या करे क्या करे। बहुत तांत्रिक को बुलाया, बहुत पंडितों को बुलाया, बट किसी को भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उन सभी को ये बात पता थी कि ये डैन बदला ले रही है और ये डैन बदला लेकर ही रहेगी। जो अमीर लोग थे ना उस गांव से चले गए छोड़ के, उनकी जान बच गई। वो लोग गांव को से भाई दूर चले गए, कोई शहर में चला गया, कोई बगल के गांव में चला गया। बट जो गांव में जिनका काम ही है खेती बाड़ी करना और उसके से उनके पास कोई धंधा ही नहीं है, तो कई लोग सोचेंगे कि क्या उनको ये करना चाहिए था कि वहाँ के खेत बेचने देने चाहिए थे और उस गांव से निकल जाना चाहिए था। वहाँ के गांव के जो खेत है, जो घर है, कोई भी बाहर का लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस पूरे एरिया में आसपास सब जगह इस बात को का पता लग गया है। कोई भी ना अगर कोई फ्री में बोले ना कि तू इस घर में रहना स्टार्ट कर, इस गांव में आके रहना स्टार्ट कर, कोई भी उस गांव में अब नहीं आ रहा है। कोई भी लड़की उस गांव में नहीं जा रही है, ना ही अब किसी की वहाँ पर शादी हो रही है। जिनकी शादी हो चुकी है वो लोग अब बच्चा करने से डर रहे हैं, और जिनको बच्चे हो रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो जा रहा है। तो ये गांव अब कैसे बचेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट हाँ, एक चीज़ और, अगर इस गांव में बच्चे नहीं होंगे और ये इनका वंश नहीं चलेगा, लोग डरेंगे बच्चा पैदा करने से, तो धीरे धीरे करते करते ये गांव वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। जब इस गांव में लड़कों की शादी नहीं होगी तो ये गांव वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है, कभी डैन से पंगा लेना चाहिए क्या नहीं? तो ये थी उस गांव की स्टोरी। और वो गांव अभी तक ना मुझे लगता नहीं कि कुछ वहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। अगर इन केस अगर वो डैन मान गई तो वो गांव ठीक हो सकता है, वरना तो वहाँ का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मैं आता हूँ अपने गांव में। मैं बहुत छोटा था तो मैंने सुना था कि हमारे गांव में ना, आपने देखा कि बाढ़ की जब सूखा पड़ता ना, हमारे गांव में एक औरत थी, मुझे उसका नाम तो याद नहीं, बट मेरे चाचा उसको बोला करते थे। जैसे चाचा हो गए, 2-3 गांव के मतलब और चाचा लोग थे, वो उसको ये बोला करते थे उसका नाम लेके कि हल चला दे बारिश हो जाएगी, हल चला दे बारिश हो जाएगी। तो ना मैं अपनी दादी के साथ सोया था, तो मैंने दादी से पूछा कि दादी वो हल चला देगी, उसका नाम गोनिया ऐसे कुछ था, मुझे अब नाम याद नहीं, ऐसे गोनिया था आई थिंक, कि वो गोनिया हल चला देगी तो बारिश कैसे हो जाएगी। तो मैं ना मेरी दादी ने भी मेरे को नहीं बताया सब कुछ कि ऐसे क्या होता है क्या नहीं, बट मेरे बड़े भाई को कहीं से पता लगा था कि गोनिया का सीन क्या है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि हम बैठे हुए थे, मैं, मेरा भाई, उनके दोस्त, मेरे 2-3 दोस्त ऐसे बैठे हुए थे, छोटे छोटे होते ना कि खेल बोल रहे हैं, तो उन्होंने बताया था जो गोनिया है ना, वो जो हमारे गाँव की डैन, वो भले अच्छे काम करती थी, वो बुरे काम नहीं करती थी। उसको कहते हैं कि ना वो जब खेत में ना निवस्त्र होके, मतलब बिना कपड़ों के, रात को 1 बजे के बाद, जब पूरा चांद हो, 1 बजे के बाद वो 2 बैलों के साथ हल चलाती थी ना खेतों में, तो अगले दिन बारिश 100% होया करती थी। तो लोग उसको, गांव वाले, जब भी सूखा पड़ता था ना हमारे गांव में, मतलब सूखा तो अक्सर वो जो हमारे गांव की डैन थी ना वो पढ़ने नहीं दिया करती थी, लोग उससे रिक्वेस्ट करते थे। पर आज के टाइम पे तो ट्यूबवेल हो गए हैं, पहले लाइटें भी इतनी प्रॉपर नहीं आई करती थी कि ट्यूबवेल हमेशा चला लें। और धान मान की खेती में कब तक इंसान ट्यूबवेल चलाएगा, जितने के धान नहीं होंगे उतने का तो खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए लोग ना ये बोलते थे कि भगवान एक बार बारिश कर दें, हमारे खेत भर जाए तो हम धान मान की खेती करें। तो उस डैन को अक्सर ना बोला करते थे कि तू हल चला दे। ऐसे ना एक बार हुआ था मेरे दोस्त के साथ, हम होंगे 5वीं 6वीं क्लास में, मेरे दोस्त की मौसी की शादी थी। मैंने वो 2 मौसियाँ थी, उनके दोनों की शादी एक साथ हो रही थी और गांव में शादी हो रही थी। बारात में भी गया हुआ था, मेरा दोस्त, सब वहीं पे थे, बैठे थे, और बारात आई थी जस्ट थोड़ी देर पहले।
जैसे बारात आई ना, तो बारात में गाँव में क्या होता है कि नाश्ता वास्ता करवाते हैं पहले, कि दूल्हे को नाश्ता करवाओ, सबको पानी वानी पिलाओ। तो बारात को ना नाश्ता वास्ता करवा रहे थे, उसके बाद सब लोग खाना वाना खाते हैं। वो आए, थोड़ी देर बाद ना, बारात के 10 मिनट आने के बाद ही ना, हमारे मेरे दोस्त के जो गाँव के नाना के गाँव की एक डायन थी, वो आ गई एंड उसको देख के ना नाना गुस्सा हो गया मेरे दोस्त के। उन्होंने कहा कि अभी हमारे गाँव में से किसी ने खाना नहीं खाया है, तू आ गई खाना खाने, तेरे को इतनी जल्दी थी खाना खाने की, तो जाए ऐसे। मतलब उसको भगा दिया गुस्से से। वो जैसे ही मेरे दोस्त के नाना घर 10 कदम दूर गई होगी, अब क्या, मेरे जो दोस्त की मौसिया थी ना, जो घर में थी, वो तैयार हो रही थी, वो मेकअप वेकअप करके बैठी हुई थी, उनको आना था स्टेज पे। वो ना उनके बाल वाल उन्होंने खोल लिए, चुन्नी उन्नी जो थी ऊपर की हटा ली, आंखें बड़े बड़े करके ना, और अपने आप को और घूम रही है जैसे उनके ऊपर ना कोई आ गया है। हाथ पैर फेंक रही हैं, जो भी उनके पास जा रहा है उनको मार रही हैं, जैसे उनके ऊपर कोई आ गया। सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है क्या हुआ है। तो वहीं पे ना एक गांव के एक शख्स ने देखा था नाना को, उस डायन को भगाते हुए। तो उसने जाके ना नानी वानी सबको ये चीज़ें बताई कि नानी ने ना ऐसे गुस्से से उस डायन को भगा दिया है, और उसके जाते ही सब कुछ हो रहा है। तो नानी ना नाना के पास गई मेरे दोस्त के, जाके ऐसे बोला कि जाओ उसके घर पे, उससे माफ़ी मांगो। खाना वाना सबको दिया। नाना पहले गुस्से में थे कि मैं क्यों जाऊँ। तो नानी ने यही बोला, देखो शादी हो रही है, और अभी ऐसा कुछ होगा ना तो बारात वापस चली जाएगी, सारी इज्जत खराब होगी। तो नाना ने गुस्से को थूका भाई अपने, और खाना वाना के साथ 3-4 लोग गए उसके घर पे, खाना दिया, बोला कि देख मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तेरे को इसलिए बोला कि तू ना थोड़ी देर बाद आके खाना खा सकती थी, और मेरी बेटियों की शादी हो रही है। नाना ने ऐसे बोला, तू उसको ना होने दे, तू ऐसे कुछ गड़बड़ मत कर, ये तेरे लिए खाना लेके आए हैं, सब कुछ है, मिठाई उठाई पूरी उड़ी सब कुछ है, तेरे लिए रखा है। हम ना 1 घंटे बाद दोबारा तेरे को और कुछ चाहिए, तेरे को वो भी भिजवा देंगे, अगर तुझे आना है तो तू भी आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है, तू ये खा खाना। जैसे नाना वाना सब लोग वापस आए घर पे, तो देख रहे हैं मौसी वौसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। नाना ने उसको यही बोला कि शादी अभी होने दे, तेरे लिए हाथ जोड़ रहे हैं। वहाँ से आए, देखे घर पे एकदम सब कुछ नॉर्मल, एकदम सब कुछ शांत, दोनों मूर्तियाँ ठीक हैं, जयमाला वाले की तैयारी चल रही हैं, स्टेज पे गए। तो इसलिए ना डायन मान से ना कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, ना ही उनके घर का कभी कुछ खाना चाहिए। कहते हैं कि अगर वो दिख भी जाए ना, आपको पता लग जाए कि डायन है, तो उसे थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। वो आपका कभी कभी उसमें से ना 95% तो अक्सर बुरा करती है लोगों का, जो 5% होती है ना, वो लोगों का अच्छा भी करती है। डायन अच्छी भी होती हैं, डायन बुरी भी होती हैं, चुड़ैल अच्छे भी होते हैं, चुड़ैल बुरे भी होती है, भूत अच्छे भी होते हैं, भूत बुरे भी होते हैं, जिन अच्छे होते हैं, जिन बुरे भी होते हैं। तो मैं गाइस ऐसी और स्कैरी डायनी कहानी सुनने के लिए अगर इसको फेसबुक देख रहे हो तो फॉलो करना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब की भी नंबर जना ओम का रेडियो रेड बटन दबा दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं ऐसी और स्कैरी डरावनी कहानी आपके लिए लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।